देखिए, मैं तो देखता हूँ मोदी जी का सपना भारत को विकसित भारत बनाने का, और अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के इस विराट संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत नींव रख रहा है। ये बजट गांव गरीब, महिला, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौजवान, किसान सबके लिए है। और जैसे आपने स्वयं कहा, महिलाओं के लिए अगर देखें, महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख रुपए के ऊपर 7.5% ब्याज मिलेगा, और बुजुर्गों के लिए देखा जाए तो 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख उसको बचत को किया गया है। इसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो 9 करोड़ महिलाएं हैं उनको बड़ा बाजार देने के लिए, उसको और मार्केट के साथ लिंक करने के लिए उसके प्रावधान किए गए हैं। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज 200 से ज़्यादा मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में खोले हैं। तो हमारे युवाओं के लिए हमने फ्यूचर ऑफ वर्क्स 4.0 को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, या फिर मशीन लर्निंग हो, 3D प्रिंटिंग हो, कोडिंग हो, इस तरह के कोर्सेज में उनको प्रशिक्षण देंगे। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स हम बनाएंगे देश के अन्य अलग अलग कोनों में। फिर 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बनाएंगे, और 47 लाख युवाओं को हम स्टाइपन देने का काम भी 3 सालों में करेंगे। यही नहीं, युवाओं के लिए जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत मिलेगा, यानी कि रोजगार हमारे सूक्ष्म लघु उद्योग के माध्यम से भी ज़्यादा मिल पाएंगे। ये हम सब प्रावधान इसमें किए हैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह से किसानों की अगर मैं बात करूं, जिसमें युवा भी आपके आ सकते हैं, कि 20 लाख करोड़ रुपया किसान क्रेडिट में रखा है, ताकि पशुपालन, मत्स्य और दूध उत्पादन की बात करें तो वहाँ पर भी इसको पैसा मिलेगा, वो ज़्यादा काम बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखेंगे, युवाओं के लिए बहुत कुछ इस बजट में है, चाहे स्किलिंग से लेके 740, अगर हम एकलव्य स्कूल्स की बात करें, 3.5 लाख हमारे ट्राइबल युवाओं को उसमें शिक्षा मिलेगी, 38,000 टीचर्स को वहाँ पर रखा जाएगा। इसी तरह से खेलों का बजट भी 11% की वृद्धि करके युवा कार्यक्रम खेल विभाग का 3397 करोड़ रुपया कर दिया गया है। खेलो इंडिया योजना में ही इस वर्ष 1000 करोड़ रुपये के लगभग खर्च होगा। अगर 2013-14 के मुकाबले देखोगे तो 860 करोड़ रुपया खर्च होता है, उससे 3 गुना ज़्यादा हमने कर दिया है पहले ही। देखिए, अगर वो कुछ भी कहें, सही मायने में ये नए भारत का, विकसित भारत बनाने का बजट है। अमृतकाल का ये पहला बजट स्वर्णिम काल की ओर ले जाने का बजट है, और ये खुशियों का बजट है, सभी के लिए बजट है। विपक्ष अपना चश्मा विपक्ष का उतार कर देखे तो उनको अपने लिए भी कुछ नज़र आएगा। जो कहते थे 5 लाख इनकम टैक्स की छूट को बढ़ाकर 6 लाख कर दो, हमने 7 लाख कर दिया, तो अब इसमें भी उनको राजनीति नजर आती है। अगर आप ईपीएफओ का आंकड़ा देखेंगे तो वही दुगनी रजिस्ट्रेशन हुई है, 27 करोड़ हो गई है। अगर आप देश भर में टैक्स कलेक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे तो वो भी रिकॉर्ड हुई है। तो इसका मतलब वहाँ पे भी रोजगार बढ़ रहा है, काम धंधा बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आ रही है। मुद्रा लोन देखेंगे तो 37 लाख करोड़ से ज़्यादा के वो भी हैं। तो रोजगार स्वरोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इन 2 साल में बढ़ रही है, उद्योग भी बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से हमारे स्टार्टअप्स, 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हो गए। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हम बन गए। इनकम टैक्स की छूट भी मोदी सरकार ने आगे और स्टार्टअप्स के लिए बढ़ा दी। लॉस को बुक करने के लिए भी हमने उसमें प्रावधान कर दिया है। तो मुझे लगता है युवाओं के लिए तो जो चाहिए था नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उससे बढ़कर दिया है।